भटकने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है और एक स्थान पर टिके हुए रहने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है। समय सारणी क्या रखनी है कि आपका जो है वो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। अब चयन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना और कोशिश ये करना है कि हो सके तो उसको फॉलो करने का प्रयास भी करना। मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ और उन 3 फॉर्मूलों को अगर आप 4 महीने फॉलो करते हो तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो इसको फॉलो कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले दे रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला दे रहा हूँ 888 का। ये फॉर्मूला क्या है, 8 घंटे आप रेस्ट कीजिए आराम से। 8 घंटे आपको रेस्ट करनी है, मतलब करनी है, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, 8 घंटे आपको स्टडी करनी है, मतलब करनी है। दिन में 8 घंटे और बच गए। इस 8 घंटे का आप उपयोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप इस 8 घंटे को आप खेल कूद में भी आप इसके ऊपर इसको खराब कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, आप और काम भी कर सकते हैं। या हो सकता है कि आप 4 घंटे 5 घंटे घरेलू काम कर लिए, 3 घंटे इसको स्टडी के साथ ऐड करके स्टडी को 11 घंटे कर दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन 8 घंटों को डेली को कम से कम आपको स्टडी में 8 घंटे देने हैं, मतलब देने हैं। इसके अलावा अगर आप 1-2 घंटे रेस्ट से भी निकालते हो, 3 घंटे इधर से निकाल के 4 घंटे और ऐड करते हो, ये तो आपकी महानता है। ये तो आपको डेफिनेटली और आगे ले जाएगा। दुनिया से सफलता के लिए दुनिया से एक कदम आगे रहना पड़ता है। दुनिया से एक कदम आगे रहना वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। और एक कदम आगे कौन होगा, जो इन 8 को 12 में कन्वर्ट करेगा, 8 को 2 घंटे में कन्वर्ट नहीं करेगा। सुबह जब उठते हैं ना, तो उसके बाद में जब रात को सोते हैं तो सोते वक्त सोचना कभी कि आज दिन में आपने किया क्या है। और अगर रात को सोते वक्त आपके मन मस्तिष्क में एक चिंता सताए कि यार पूरा दिन खराब कर दिया, कुछ भी नहीं किया, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदल बदल के व्यक्ति के शरीर दर्द करने लग जाता है, चिंता होती है कि मैं किस लिए गांव से आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। और उस व्यक्ति की हालत इतनी पतली हो जाती है कि वो मतलब अवसादग्रस्त हो जाता है। जब आप पूरे दिन को इस तरह से बर्बाद करोगे ना, तो आपकी रात भी कभी अच्छी तरीके से नहीं जाएगी। और अगर आप आंखें थक के सो जाती है ना, इस समय समझना कि आपकी पढ़ाई पूर्ण रूप से हुई है। तो 8-8 घंटे का रूल्स फॉलो करना पहली चीज। इस समय एक चीज और ध्यान रखना, कभी पढ़ाई को घंटों में काउंट करने की गलती मत करना। लड़के पूछते हैं स्टूडेंट मेरे को, सर कितने घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़ लूं, 4 घंटे पढ़ लूं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, आपकी औकात पे डिपेंड करता है। आपकी आंखें कब तक थकती है तब तक पढ़िए। आपको लगता है कि 15 घंटे पढ़ लिया, अब आंखें काम नहीं कर रही है, उस समय आराम से सो जाइए। अगर आपको लगता है कि आज 6 घंटे पढ़ लिया, 7 घंटे पढ़ लिया, मन नहीं, मत पढ़िए। तो ये पढ़ाई घंटों में नहीं होती है, पढ़ाई होती है थकावट के आधार पे। जब आप थक गए, आपको लग रहा है कि अब मेरी पॉज पूरी होगी, अब मेरे से नहीं होगा, उस समय आप सो जाओ। दूसरा फॉर्मूला मैं दूंगा 5+2 का। मैंने आपको पहले भी बताया और आप वापस कह रहा हूं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आपको क्या करना है, आपको 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है। कैसे? फिर जैसे दूसरा सप्ताह आएगा फिर 5 दिन पढ़िए और 2 दिन वापस पीछे के दोनों सप्ताह का रिवीजन करिए। तो 5 दिन स्टडी होनी चाहिए और 2 दिन रिवीजन होना चाहिए। इससे आपकी तैयारी को बल मिलेगा। सबसे अहम बात है ये ध्यान रखना इस चीज का कि आपको क्या करना है, 5+2 का